Okay, tell me about second question. Tell me what is that answer. 1 by 3? 1 by 3? Yes. Okay. Very good. Perfect. Next, third one. What is eta? What is elasticity of demand? 4 by 7? Okay. So ये सारे आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? So confirm your answers with these. You should get these answers. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 देखो. Find price आंसर देखो. चलो फास्ट नोट इट डाउन एंड कंफर्म योर आंसर्स फास्ट. जहां पे प्रॉब्लम है बोलो. अच्छा फर्स्ट वाला आंसर अलग आया. ओके क्या करना है अपन को. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 10. ओके सो यस eta is what minus p upon d dd by dp. That is the question. So sorry into dd by dp अपन को पहले फाइंड आउट करना है. दिस इज व्हाट योर d. ओके दिस इज व्हाट d. So dd by dp is equal to u upon v. V du by dp minus u dv by dp upon 3 plus 5p whole square. How much is this? This becomes 0. है ना? This is what? 0. So 0 minus 2 into differentiation of 3 is 0. Differentiation of 5p is 5 upon 3 plus 5p whole square. How much is this? It is minus 10. 3 plus 5p whole square. Okay. Substitute it here. dd by dp का value जो है substitute for p now. How much is p? P is equal to 10. हाँ. P is equal to what? 10. So it's minus 10 upon 3 plus 5 into 10 whole square. So minus 10 upon 53 square. ऐसा उसका आंसर है. 53 का स्क्वायर में ढूंढते बैठो. ठीक है. उसके बाद माइनस पी बाई डी अपन को फाइंड आउट कर. पी तो हमें पता है, डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट इज द डी? डी इज हाउ मच? 2 upon 3 plus p square. 2 upon 3 plus p. D is equal to 2 upon 3 plus 5p, sorry. And at p is equal to 10, D is equal to 2 upon 3 plus 5 into 10, 2 upon 53. Okay. So, yes, देखते हैं फिर अभी. I am having eta, that is elasticity of demand, minus p by d, dd by dp, minus p 2 upon 53. dd by dp is how much? Minus 10 by 53 square. Okay. So 53 ऊपर गया. So minus 530 minus minus plus हो गया upon 2 into 10 upon 53 square. Okay. 53 square को अपन लिखेंगे 53 into 53. ये आया 10. ये आया 5. So minus 50 upon 53. So आना चाहिए ये आंसर. इजी था. सी होमवर्क क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैंने लिया उसको. नहीं तो फिर वो अपन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो बोल दो. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो कोई स्टेप में. यस कोई स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो. सीधी सी बात है. एट पी इज इक्वल टू डिमांड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एट पी इज इक्वल टू डी बाई डीपी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हाँ बोलो क्या हो गया. बोलो रवि बोलो क्या हो गया. It's positive 50.
कहाँ पे रे? हाँ सॉरी, यस यस, इट इज पॉजिटिव 50. ओके, इट इज पॉजिटिव 50. सेकेंड में भी प्रॉब्लम है. क्यों रे सेकेंड में भी प्रॉब्लम है? d इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 माइनस पी स्क्वायर. श्रावणी कुछ नहीं आया तुम्हें? इंटू 0 क्यों किया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता. सीधी सी बात है ना. सेकेंड भी मैच नहीं कर रहा. फिर 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0. दिस 0 इंटू दिस ब्रैकेट इज 0. सेकेंड वाला नहीं मैच कर रहा है. ओके, कब बोलोगे रे? मैं अभी शिफ्ट होने वाली थी ना इस पे. सेकेंड वाला मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये 0 आया. श्रावणी समझ में आया क्या? पहले हम वही करते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रही है एग्जैक्टली. v इंटू डी यू बाई डी पी. तो ये कांस्टेंट है ना, तो 0 आया. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. दैट्स इट. यस, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंडिंग में? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग में? बताओ मुझे. अच्छा, सेकेंड वाला करेंगे, डोंट वरी. पहले हम इंटू 0 से वही वेरिएबल रखते थे ना, मतलब इंटू 0 से वही वेरिएबल रखते थे, मतलब नहीं. ऐसा कब किया अपन ने? 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसका आंसर 0 ही आएगा. यस, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसका आंसर 0 ही आएगा ना. वही रखने का मतलब ही नहीं बनता. कैसे कैसे? 3 + 5p इंटू 0 0 होगा ना, सीधी सी बात है. यस, गलत 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 मिसकंसेप्शन है. मतलब मिसकंसेप्शन भी गलत है, ऐसा बोलूंगी मैं. ओके, सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस पी स्क्वायर. d इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 माइनस पी स्क्वायर. ठीक है. ओके, d is equal to root of 100 minus p square. So dt by dp is what? 1 upon 2 root 100 minus p square into differentiation of जो भी इसके अंदर है उससे मल्टीप्लाई करो with dp. Okay, so 1 upon 2 under root of 100 minus p square into 100 का डिफरेंशिएशन 0, p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p. So how much is this? Minus 2p upon 2 under root of 100 minus p square. So minus p upon under root of 100 minus p square. Okay, so dd by dp I got. dd by dp I got. At p is equal to 5. ठीक है. So at p is equal to 5 minus 5 upon under root of 100 minus 5 square. 75. Okay, so minus 5 upon 5 root 7 plus 5 root 3. Okay, so this and this will go, so minus 1 upon root 3. Okay, तो ये आया अपना dd by dp. नेक्स्ट अपन क्या करते हैं फिर? फाइंड आउट. dd by dp फाइंड आउट करने के बाद हमें जरूरत रहती है डिमांड की. at p is equal to some value. Okay, so d is equal to under root of 100 minus p square. At p is equal to 5, d is equal to under root of 100 minus 5 square, which is equal to root 75. Okay, मेरे हिसाब से रूट 75 को ऐसे ही रखते हैं बार बार. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, कैंसिल करेंगे उसको. So root 75 को अपन लिखेंगे 5 root 3. Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो.
यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो. D is equal to what? Under root of 75. Okay. So yes, आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है ना? Let's move to next part. So D is equal to 5 root 3. After that, P is equal to 5. At P is equal to 5, D is equal to 5 root 3. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर वैल्यूज. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस पी बाई डी, डी डी बाई डी पी, minus p, it's minus 5. D, D is how much? 5 root 3. dd by dp is how much? Minus 1 by root 3. ये और ये गया तो कितना आया? 1 by 3. डाउट सॉल्व? यस श्रावणी, आंसर नहीं आ रहा था सेकंड का भी. डाउट सॉल्व और नॉट? जाए आगे? यस, ओके. और किसी को कोई डाउट है क्या? यस बोलो. और किसी को कोई डाउट है क्या? अगर है तो बोल दो. Otherwise, I will move to next type now. Okay? Should I move to next type? चलो एक काम करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही कर लो यार. कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस बेसिस पे. क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करते पहले, अपन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं पहले. तुम लोग सॉल्व करो क्या? D is equal to 50 minus 3p minus p square, है ना? और find elasticity of demand, find eta at what? At p is equal to 5 पहला एंड दूसरा बताओ. चलो अभी फटाफट. यस, बस तेजस का आंसर आया है. चलो श्रावणी तुम बताओ यार मुझे आंसर. तुम्हारे होमवर्क के एक भी आंसर मैच नहीं किए, एक भी मतलब 2 आंसर्स मैच नहीं किए 3 में से. आया आंसर? क्या बात है, बेस्ट. तो फिर क्या है? कमेंट भी बोला है उन्होंने करने को, कमेंट ऑन द रिजल्ट ऐसा भी बोला है उन्होंने. तो क्या है फिर ये, वो भी बताओ. यस, D is what? 50 minus 3p minus p square. Okay, 50 minus 3p minus p square. dd by dp, differentiation of 50 minus 3p minus p square. Differentiation of 50 is 0 minus 30. Differentiation of p square is what? Minus 2p. Okay, so minus 3 minus 2p. Okay, so yes, minus p by d,
सॉरी, इसको अपन को फाइंड आउट करना है एट p इज इक्वल टू 5 पे, है ना। सबसे पहले अपन इसको फाइंड आउट करेंगे p इज इक्वल टू 5 पे। सो डी बाई डी पी एट p इज इक्वल टू 5 कितना आएगा फिर ये, -3 -2 इंटू 5 विच इज हाउ मच, -13। ओके, -13। डिमांड का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है एट p इज इक्वल टू 5। एट p इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 50 माइनस 3 इंटू 5 -5 स्क्वायर कितना है फिर, 50 माइनस 15 माइनस 25 विच इज हाउ मच, 10 आया। ओके, सो डी डी बाई डी पी -13 और डी जो है वो 10 आया। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईटा इज इक्वल टू -p बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी। -p is how much, -5, d is how much, 10, dd by dp is how much, -13, so it is 6.5. okay, 6.5. so 6.5 means it is greater than 1, therefore it is relatively elastic. ओके, तो ये चीजें लिखनी है, ठीक है ना, ये चीजें लिखनी है। नेक्स्ट, p इज इक्वल टू 2। चलो बताओ p इज इक्वल टू 2 का आंसर आया ही होगा अभी तक। तो डी डी बाई डी पी करना है अपन को और p के जगह पे 2 रखना है, ठीक है। सो डी डी बाई डी पी इज इक्वल टू p के जगह पे 2 रखना है, -3 -2 इंटू 2 विच इज हाउ मच, -7। ओके, -7 at p is equal to 2, d is equal to what, 50 minus 3p minus p square. So 50 minus 3 into 2 minus 2 square. So 50 minus 6 minus 4 which is 40. Okay. So क्या हो गया फिर सीन यहाँ पे, elasticity of demand is what, -p by d into dd by dp. So -p is -2, d is how much, d is 40, dd by dp is how much, -7, 2 1s are 2 2s are. So it is 7 by 20. 7 by 20 मतलब क्या आ गया फिर ये, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो इट इज व्हाट, देयरफॉर इट इज इनइलास्टिक। समझ में आई बात, क्या क्या बोला मैंने, यस, अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया क्या। चलो आगे वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, मुझे बताओ फिर आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 11, चलो फर्स्ट, for demand function d is equal to 100 minus p square upon 2, find elasticity of demand, find elasticity of demand at p is equal to 10, p is equal to 6, comment on the results। चलो बताओ फिर जल्दी। आया या नहीं आया आंसर,
चलो आ गए आंसर्स. ओके, सो बढ़ते हैं फिर आगे. लेट्स सी वेदर these answers are correct or not. Okay, so dd by dp 0 minus 2p upon 2. सही है ना, ये 2p हो गया और ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में तो वैसे ही होगा वो. ओके, सो क्या है फिर ये 0. ये समझ में आ रहा है ना डिफरेंशिएशन, मैंने डायरेक्टली लिखा है. 1/2 बाहर आ जाता है और p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p होता है. ओके, सो यस, क्या हो जाएगा फिर ये dd by dp इज माइनस p, है ना. कौन से वैल्यू पे देखना है अपन को, p इज इक्वल टू 10 पे. सो dd by dp at p is equal to 10, I'll get minus 10. Okay, I will get minus 10. Now at p is equal to 10, d is equal to what, 100 minus 10 square upon 2. So देखते देखते श्रावणी ने आज बहुत गलतियां कर दी है होमवर्क क्वेश्चंस में. 100 minus 50, so d कितना आया फिर 50. ओके, 50 आया. अब चेक करते हैं सही है कि ये सब. yes, 100 square by 2 that is 50, so 100 minus 50 is 50. okay, all right. Next, elasticity of demand is minus p by d into dd by dp. okay, so minus p, d is how much 50, dd by dp is how much minus 10, है ना, minus 10. so कितना है फिर ये 2 आया ना. ओके, सो ग्रेटर देन 1 क्या है फिर, इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक ना. यस, ग्रेटर देन 1 जो है वो क्या होता है. यस, बोलो जल्दी यार, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन ने, और इसमें तो तुम लोग माहिर हो, मुझसे भी ज्यादा जानते हो ना, तुम लोग मुझे सिखाओगे इनफैक्ट ये सब चीजें. सो यस, ग्रेटर देन 1. yes, correct. Elastic, relatively elastic. okay, next p is equal to 6, p is equal to 6. dd by dp at p is equal to 6 क्या हो जाएगा, माइनस ये p आया ना सीधा, यहाँ पे सीधा -6 रखेंगे. at p is equal to 6, d is equal to what, 100 minus p square na, that is 6 square upon 2. so which is how much, d is equal to 100 minus 18. so na 36 by 2 is 18, so 100 minus 18 is how much, 88. so d is equal to 88. eta minus p by d, dd by dp minus 6 upon d is how much, 88. dd by dp is how much, -6. अरे यार गड़बड़ हो गया फिर से, 82. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये -36 अपॉन 82. तो ये कैंसिल आउट किससे होगा, 2 से होगा, 3 से भी हो सकता है, 3 से नहीं होगा. 2 4 जा 2 1 जा 2 18 जा, so it is 18 by 41. is it right? yes, correct. so that should be the answer. so क्या है फिर ये, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेस देन 1. 18 अपॉन 41 लेस देन 1 होता है ना. न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो लेस देन 1 मतलब क्या हो गया, यस इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. okay, relatively inelastic, that's the answer. okay,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके श्रावणी, ऑल राइट ना, सब समझ में आ रहा है ना? तो फिर से प्रॉब्लम। ओके सो चलो फिर आगे। अब मार्जिनल सॉरी अभी अपन देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस। हमने पहले ही देखा है एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? पहले ही देखा है अपन ने ये। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? यस, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? व्हाट इज एवरेज? अरे हाँ, एक मिनट, नाइन्थ सम वाज लेफ्ट, यस यस यस, नाइन्थ सम वाज लेफ्ट, अच्छा याद दिलाया संजना। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं फिर उस पर चलते हैं कि प्राइस फॉर डिमांड फंक्शन, प्राइस अपन को ढूंढना है। डिमांड फंक्शन क्या है? डी इज इक्वल टू 2p प्लस 3 अपॉन 3p माइनस 1। Elasticity of demand is 11 by 14. Okay, elasticity of demand is what? 11 by 14. Okay, तो फिर yes, बताओ फिर मुझे क्या आएगा। देखो क्या करेंगे अभी? D is this 2p plus 3 upon 3p minus 1. Elasticity is 11 by 14 और हमें फाइंड आउट करना है प्राइस। ओके, सेम सिचुएशन है, कुछ भी नहीं है, अपन को पहले ये करना पड़ेगा, डी डी बाई डी पी ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो यस, d by dp, it's d p plus 3 upon 3p minus 1 with dp। ओके, तो क्या आया फिर ये डिफरेंशिएशन u अपॉन v लगेगा, v du by dp माइनस u dv by dp। dv by dp, ओके, अपॉन v स्क्वायर ना, तो v क्या है फिर अपना 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा फिर से 3p माइनस 1 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर ये 3p माइनस 1 2p प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 0 माइनस 2p प्लस 3, 3p का डिफरेंशिएशन 3, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 3p माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, सो यस 2 इंटू 3p 6p माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू 2p माइनस 6p माइनस 9। ओके, होल डिवाइडेड बाय 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। सो कितना है फिर ये माइनस 11 बाय। ओके, चलो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो अपना एक्सप्रेशन है उसमें ये सब कुछ रख देते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या एक्सप्रेशन है? माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी बाई डी पी। सो माइनस पी अपॉन डी इज हाउ मच? 2p प्लस 3 अपॉन 3p माइनस 1। Okay, into dd by dp is how much? minus 11 upon 3p minus 1 whole square। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर। ओके, क्या आएगा फिर इसमें? अरे भैया, हाँ, क्या हो जाएगा फिर 11p, इसका भी वैल्यू रख देते हैं 11 अपॉन 41 है या 14 है? 14 है, 41 नहीं है, हाँ ठीक है। सो ये जो है ऊपर आएगा फिर 3p माइनस 1 अपॉन 2p प्लस 3, 3p माइनस 1 स्क्वायर। तो ये दोनों
निकल जाएंगे, मतलब ये एक निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा फिर 11/14 इज इक्वल टू 11p/2p प्लस 3p माइनस 1। सो यस 11 तो निकल गए ना, वो तो निकल गए, इसको यहाँ पे लेके जाओ 2p प्लस 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 14p। कोशिश करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की? चलो कोशिश करो। ये रिज्यूम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया रिज्यूम रिकॉर्डिंग। यस क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके अभी क्या कर सकते हैं, चलो लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनका, ठीक है। हाँ एवरेज रेवेन्यू, यस R upon D which is nothing but price. Average revenue is nothing but price. Okay, so चलो फिर मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बीच का ये रिलेशन अपन को फाइंड आउट करना है। सो रिलेशन बिटवीन marginal revenue and average revenue. Marginal revenue is RM, average revenue is RA. Okay, so marginal revenue क्या होता है? RM is equal to DR by DD. Okay, DR by DD, that is what? वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है उन्होंने? डिफरेंशिएशन डिमांड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है। ओके सो yes, average revenue is what? DR by DD. Okay, so क्या हो जाएगा फिर? R क्या होता है अपन को पता है, R is what? P into D. Okay, price into demand. So differentiation of price into demand with D. This is U into V. V du by dV plus U dV by dt. So ये dd by dd कितना हो गया? 1 हो गया. So how much is this? P plus d dp by dt. So rm. Okay, rm. तो क्या करेंगे फिर अभी अपन? We will divide everything by p. We will divide everything by p. Okay, so yes, after dividing everything by p, what I'm getting? Rm upon P equal to P upon P plus D upon P dP by dt. क्या है ये? Rm upon P 1 plus D by P dP by dt. So Rm is how much? P into 1 plus D upon P dP by dt. ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चीज अपन ने देखी है ना, उसी की तरह दिखाई दे रहा है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये अपन ने देखा हुआ है, तो उसी की तरह दिखाई दे रहा है ये चीज, है ना? तो फिर यस क्या होगा फिर? ये eta is what? minus p by d dd by dp. तो यस ये क्या है? eta का रेसिप्रोकल है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में. सो इट इज व्हाट? 1 minus 1 by eta is how much? d by p dp by dt. Okay, so Rm is what? P into 1 minus eta. 1 minus eta. Okay, so P क्या होता है? अब भी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? एवरेज रेवेन्यू.
is what? Price. है ना? Average revenue RA is what? Price. So ये क्या हो जाएगा फिर? RM is equal to RA into 1 minus 1 by eta. ओके, सो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बीच का रिलेशन. चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं. फिर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 देखो. लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 7. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू. फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू if average revenue is 45 and elasticity of demand is 5. Can you try? Try करो. चलो बताओ मुझे आंसर देने की कोशिश. Yes, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. मतलब ये सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. क्या किया अपन ने? मार्जिनल रेवेन्यू को एवरेज रेवेन्यू के साथ कंपेयर किया. आई मीन प्रूव किया, डिराइव किया अपन ने ये चीज. ओके, सो यस आई गेस रिकॉर्डिंग ऑफ था यार. ठीक है, अभी क्या करें? कितने लोग लाइव में स्टार्ट करने वाले अभी? 33. ओके, so yes, dr by dd rm is equal to ra into 1 minus 1 by a. so yes, हमें अभी eta find out करना है. rm is what? ra into 1 minus 1 by eta. rm is 50 और हमें पता है average revenue is nothing but price, है ना? ra is nothing but price. pd upon d होता है ना वो, so p हो जाएगा वो 1 minus 1 by eta. So how much is this? 50 upon 75 equal to 1 minus 1 by eta. How much is this? 15 2s are 15 3s are 1 by n is equal to 1 minus 2 by 3. So 1 by eta, sorry, is equal to 1 by 3. So eta is how much? 3. Done. That's all. Okay. So ये था अपना marginal revenue, elasticity of demand, average revenue, and all those things. Okay. अभी जो next part है, हाँ, question number 12. Question number 12. Manufacturing company produces X items. Total cost is given to you 40 plus 2x. Question number 12 देखो. Their price was given as P is equal to, okay, find the value of X for which revenue is increasing, okay. Second is profit is increasing. Third is elasticity of demand find out करो for price 80. चलो पहला आंसर मुझे दे दो. रेवेन्यू इंक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है रेवेन्यू. आर इज इक्वल टू व्हाट? पी इंटू डी. बताओगे फिर मुझे? चलो फास्ट, टेल मी फास्ट. आ गया राधिका आंसर? गुड. Yes. Okay. So revenue is what? Price into
demand. Okay, so price is what? 120 minus x. Demand is what? X. So r is equal to 120x minus x square. हमें क्या चाहिए? इंक्रीजिंग चाहिए ना. सो डी आर बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं. 120 माइनस 2x. इंक्रीजिंग इज व्हाट? डी आर बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0. 120 minus 2x greater than 0. 2x को शिफ्ट कर दो. Okay, so 120 greater than 2x. So x greater than 2x से कह रहे हैं. नहीं, x less than. Okay, sorry, x less than 60 है. It is not x greater than 60. x less than and greater than में difference है. Okay, so it is x less than 60. ठीक है. सो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग के लिए अपन को x का वैल्यू क्या मिला? x इज लेस देन 60. ये था फर्स्ट. अब दूसरा, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. चलो बताओ फिर, प्रॉफिट इंक्रीजिंग क्या करेंगे प्रॉफिट के लिए? r माइनस c है ना. प्रॉफिट r माइनस c, तो उसको y लेते हैं अपन. r कितना है फिर? r इज 120 माइनस 2x माइनस c कितना है फिर? 40 प्लस 2x. चलो बताओ मुझे आंसर. ओके, यस. क्या दिखाना है? 1. क्या हो गया श्रावणी? अच्छा, स्क्वायर. हाँ सही है, सही है. 120x minus 2x squared, correct. चलो, 120x minus x square. Why only x square? It is 120 minus 120x minus x square ना रे. ओके, चलो देखते हैं फिर अभी क्या आता. y is equal to 120x minus 2x square minus 40 minus 2x. So minus 2x and plus 120. y is how much? 118x. ओके, तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं. माइनस 2x स्क्वायर 118x माइनस 40. प्रॉफिट इंक्रीजिंग मतलब प्रॉफिट को अपन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना. प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डी वाई बाय डी एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 118x माइनस 40 विद डी एक्स. क्या हो गया रे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, ये x स्क्वायर है. हाँ,
Okay. So yes, it is what x square minus 118x minus 140. So क्या हो जाएगा फिर इसका डिफरेंशिएशन -2x, इसका हो जाएगा 180. तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग मींस व्हाट, dy by dx should be greater than 0. Profit is increasing, so dy by dx should be greater than 0. So -2x plus 118 greater than 0. So -2x को शिफ्ट कर दो यहाँ पे. So 118 greater than 2x. So x less than 59. मतलब x less than 59. Okay. So कुछ गड़बड़? Any गड़बड़? Any doubt? Please ask me अगर कुछ डाउट है तो. यस, कोई डाउट नहीं अभी, जाए फिर आगे. फर्स्ट पॉइंट कौन सा देखना है अभी? देखो. डन. ओके, चलो आगे बताओ फिर अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब अपन को फाइंड आउट करना है थर्ड पॉइंट में ईटा. चलो बताओ फिर. एट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? एट प्राइस इज इक्वल टू 120, सॉरी 80. चलो बताओ जल्दी. यस. कहाँ पे 4x रे? वेयर इट इज 4x? कहाँ पे बात कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आया. अच्छा ये वाला. अरे नहीं, वो एक्स स्क्वायर अपन ने गलत लिखा एक्चुअली. वो एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी वो 2x स्क्वायर लिखा था मैंने गलती से. इट शुड बी एक्स स्क्वायर. ओके, इट इज नॉट 2x स्क्वायर. देखो यहाँ पे भी इट शुड बी एक्स स्क्वायर नॉट 2x स्क्वायर. ये वाला. ओके, तो मैंने वहां पे 2x स्क्वायर लिखा था, इस वजह से शायद से आपको कंफ्यूजन हो गया होगा. ठीक है, सो इट शुड बी 4x. ओके. यस, नेक्स्ट ईटा अपन को फाइंड आउट करना है एट p इज इक्वल टू 80. ठीक है. सो यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन को फाइंड आउट करना है एट p इज इक्वल टू 18. सो यस, लेट्स फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्या आ जाएगा फिर? ये देखते हैं फिर अभी. हाँ. सो यस, डी बाई डी सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. तो डी बाई डी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो डी बाई डी तो अपने पास नहीं है, बट आई कैन हैव डी बाई डी. उसका रेसिप्रोकल लेंगे, है ना. उसका क्या लेंगे? रेसिप्रोकल. ओके, बट यहाँ पे प्राइस कितना है? 80. थोड़ा उथल पुथल करके सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन. ठीक है ना, थोड़ा सा उथल पुथल करके सॉल्व करना पड़ेगा. वी हैव p इन द क्वेश्चन. हाँ तो बोलो. अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू
माइनस पी अपॉन डी 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 बाय डी पी। मतलब हमें डिमांड को डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू पी। हाँ यस, ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो तुमने बताया। सी एक्स पी इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस पी। ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसको डिमांड को बताने का, मतलब डिमांड डी डी बाई डी पी फाइंड आउट करने का। अदरवाइज यू कैन टेक इट्स रेसिप्रोकल ऑल्सो, मतलब अगर मुझे डी डी बाई डी पी चाहिए तो डी डी बाई डी पी को अपन ऐसा भी कर सकते हो, 1 अपॉन डी पी बाई डी डी, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पे बस एक चीज दिमाग में रखो कि यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे क्या है, डी नहीं है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे x मतलब तुम्हारा डिमांड है, मतलब ये जो फॉर्मूला है दैट वुड बी x, दैट वुड बी x, दैट वुड बी x एंड दिस वुड बी x। इस तरीके से कुछ हो जाएगा, कुछ अलग कुछ नहीं है, बस उसको अलग वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सो ईदर यू गो बाय दिस और यू गो बाय दिस। सो यस, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे dx by dp अगर मुझे चाहिए तो ये ऑप्शनल है, दोनों में से कर सकते हो। yes, फिर अपन को क्या चाहिए dx by dp। so dx by dp is equal to differentiation of 120 minus p with dp। तो ये 120 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, p का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना है फिर ये -1 आया, ठीक है, -1 आया। फिर -1 आने के बाद यस क्या हो जाएगा, अभी हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है ना, एट व्हाट प्राइस, एट p इज इक्वल टू 80। तो मुझे बताओ dx by dp एट p इज इक्वल टू 80, -1 ही रहेगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे p है ही नहीं, तो -1 ही रहेगा। ओके, so yes, dx by dp at p is equal to 80, I am getting what, -1। so yes, x is equal to, अभी अपन को दूसरा काम क्या करना है, at p is equal to 80 अपन को x फाइंड आउट करना है। ओके, so x is equal to 120 minus p, at p is equal to 80, x is what 120 minus 80, कितना है फिर ये 40, x कितना आया 40। ओके, सो x आया 40। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं ईटा के फॉर्मूला में, ईटा इज व्हाट माइनस p बाई x। अभी अपन ने डिमांड को किस में कन्वर्ट किया है, x में कन्वर्ट किया है, क्योंकि अपना क्वेश्चन ही वही है ना। और मैंने तुम लोग को बोला था जब भी डिमांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड विल बी योर डिमांड। ओके, ये मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था। सो माइनस p, p is how much 80, x is how much 40, dx by dp is how much -1, so it becomes +2, it becomes how much +2। so p is equal to 80, p is equal to 120 minus x। तो x को अपन ने ये ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ऑप्शन है। ओके, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो तुम ऐसा भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। अरे देखो अपना ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, -p बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी। तो मुझे डी डी बाई डी पी चाहिए ना, मेरे पास क्या है p इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। तो मुझे डिमांड को डिफरेंशिएट करना है, मुझे प्राइस को डिफरेंशिएट नहीं करना। किसको डिफरेंशिएट करना है, मुझे डिमांड को डिफरेंशिएट करना है। एक तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि भैया इसका रेसिप्रोकल ले लो, अगर तुम प्राइस को ही डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो तुम इसका रेसिप्रोकल ले लो, प्राइस के डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल ले लो, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, यहां से डिमांड को एक्सट्रैक्ट करो। डिमांड मतलब क्या है, यहाँ पे x, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब तुम्हारा क्या होता है डिमांड। अगर डिमांड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज योर डिमांड। सो x इज योर डिमांड 120 माइनस p। ओके, तो अब इसको डिमांड को डिफरेंशिएट करो, dx by dp इज इक्वल टू 120 का डिफरेंशिएशन 0, p का डिफरेंशिएशन -1। तो ये d by dp मिला है मुझे, बस यहाँ पे उन्होंने d के जगह पे x यूज किया है, नथिंग एल्स, d के जगह पे x यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये आया -1।
So dx by dp at p is equal to what? 80. Okay, at p is equal to what? 80. अरे मैं फिर से एक्सप्लेन ही कर रही हूँ श्रावणी, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑलरेडी फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो फिर dx by dp is what? डिफरेंशिएशन ऑफ 180 माइनस p by p. सीधी सी बात है, डिमांड को डिफरेंशिएट करना है अपन को. तो मेरे पास यहाँ पे प्राइस है. ओके, मुझे डिमांड को डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, और मेरे पास एक्सप्रेशन किसका है? प्राइस का एक्सप्रेशन है. तो मुझे डिमांड चाहिए ना. तो डिमांड क्या है? एक्स है डिमांड, है ना. डिमांड क्या है? एक्स है. तो इसलिए मैंने एक्स को प्राइस के टर्म्स में लाया, मतलब एक्स इज इक्वल टू समथिंग. डिफरेंशिएट किसको करना है? डिमांड को डिफरेंशिएट करना है. डिमांड क्या है यहाँ पे? एक्स डिमांड है तुम्हारी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब तुम्हारी डिमांड होती है. ओके, तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 120 माइनस पी हो गया. ओके, 120 माइनस पी हो गया. तो डिमांड को डिफरेंशिएट करना है अपन को, है ना. मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इसको क्यों नहीं कर सकते डिफरेंशिएट? मुझे dp बाई dd चाहिए क्या? नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? dd बाई dp चाहिए ना. मतलब मुझे क्या चाहिए? डिमांड का डिफरेंशिएशन चाहिए, प्राइस का नहीं चाहिए मुझे. तो इसलिए मैंने क्या किया? x को p के टर्म्स में लाया. x को p के टर्म्स में लाया. x इज इक्वल टू 120 माइनस p. ओके, तो फिर इसको डिफरेंशिएट किया. dx बाई dp इज इक्वल टू 120 का डिफरेंशिएशन 0 एंड p का डिफरेंशिएशन -1. ओके, तो dx बाई dp का फंडा समझ में आया होगा, आई होप. यस, dx बाई dp का फंडा समझ में आया होगा, आई होप. यस, dd बाई dp हमें चाहिए रहता फॉर्मूला में, लेकिन हमारे पास p है. हमारे पास डिमांड का डिफरेंशिएशन चाहिए. हमें यहाँ पे p का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है. मुझे p का डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, मुझे डिमांड का डिफरेंशिएशन चाहिए. तो मुझे डिमांड कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा. और अगर तुम p को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो करो, लेकिन उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. ओके, तो रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो. x इज इक्वल टू 120 माइनस p. So dx by dp is equal to 120 का differentiation 0 and p का differentiation 1. So dx by dp is what? -1. So dx by dp at p is equal to 80. At p is equal to 80 कितना होगा? सेम ही होगा. ओके, अब क्या चाहिए अपन को? डिमांड एट x is equal to 8, p is equal to 80. अब हमें क्या चाहिए? डिमांड एट p is equal to 80. So demand at p is equal to 80. कितना होगा वो? 40. डिमांड क्या है? अभी x है ना डिमांड, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब डिमांड. तो ये क्या है? 120 minus 80 which is 40. Okay, so yes, eta is equal to minus p by x dx by dp. dx by dp क्या हो जाएगा? -1. p is how much? 80 and x is how much? 40. So it becomes +2. It becomes what? +2. समझ में आया? यस, अब समझ में आया क्या? अब बताओ यार, जल्दी जल्दी कंफर्मेशन दे दो मुझे. अब समझ में आया क्या? कहाँ पे डाउट है अभी भी? कौन से टर्म में डाउट है बोलो. यस, पक्का? फिर से एक बार एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूं मैं, सुनो अच्छे से. मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में dd बाई dp चाहिए. ओके, d मतलब क्या है? डिमांड. और यहाँ पे मेरे पास p है. तो तुम अगर p को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट करो. तो मैंने क्या किया फिर मैंने x इज इक्वल टू 120 माइनस p किया. मतलब मैंने डिमांड के फॉर्मेट में लाया उसको, है ना. डिमांड के फॉर्मेट में लाया उसको और फिर डिफरेंशिएट किया. डिमांड मतलब x, फिर डिफरेंशिएट किया. ओके, सो इट इज व्हाट? -1.
So dx by dp is what? -1. Okay. So x is equal to 120 minus p. So p is what? 80. 120 minus 80 is 40. Okay. So eta is how much? Minus p by x. Minus p, it is minus 80. X is how much? 40. dx by dp is -1. So it becomes, ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में इस तरीके के ना काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्पेसिफिकली बहुत प्रैक्टिस लेने वाली हूँ, डोंट वरी, ठीक है, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट एंड हैव अ पेशेंस।